एक छन्नी से होगी घर का सारा काम। अब घर का काम और किचन का काम नहीं लगेगा आपको मुश्किल वाला काम हो जाएगी बहुत ही आसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के बहुत ही यूजफुल टिप्स है, जिसको आप ट्राई करेंगे तो आपकी समय तो बहुत ही अच्छी तरह से बच जाएगी और काम भी बहुत आसान हो जाएगी। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सबकी टाइम सेव हो जाएगी और चीजें भी बहुत ही अच्छी तरह से सेविंग हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस गली से, प्लीज अपनी नाम शहर गली को प्लीज कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं। तो पहला वीडियो चलिए देख लेते हैं। सर्दी शुरू हो गई तो तरह तरह की चीजें हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि सब्जी भाजी बहुत ही तरह की इससे होती है। पालक एक साग होती है, इसे तो हरा भरा हमें बहुत ही मिल जाती है। इसे तो पूरे साल मिलते हैं, लेकिन सर्दी वाले जो पालक होती है बहुत ही हरा भरा होता है और बहुत ताजी ताजी होती है। तो जब भी हम पालक कुछ भी साग लेकर आते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि हमारी यहाँ पे सब कुछ बचे। पालक कुछ भी साग हो, जब भी आप लाते हैं इसको रबर या नहीं तो कोई भी जैसे बांधते हैं, उसको निकालने के बाद इसको पानी में पहले हमें धोना चाहिए। उसके अंदर छोटे छोटे घास होते हैं, छोटे छोटे दूसरे वाले पौधे भी रह जाते हैं, तो उसको हम सब कुछ अलग करके अच्छे से क्लीन करना चाहिए। काटने के बाद पालक को बिल्कुल धोना नहीं चाहिए, इसके सारे आयरन चले जाते हैं। इससे क्या होगा कि देखिए पालक को हमने अच्छे से साफ करके धो लिया है। धोने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए रख लीजिए ताकि इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। कोई जाली वाले बर्तन में रख लीजिए। और रखने के बाद ये होता है ना, साग धोने के बाद हमारे साग बहुत ही उलझ जाते हैं, तो उसको हम सुलझा नहीं पाते हैं और काटने के टाइम तो और भी दिक्कत होती है हमें। तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सुंदर वाला ट्रिक है। सारे साग को इकट्ठा कीजिए और इसको अच्छे से साइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने सारे साग को इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद इस तरह से हो जाता है। तो इसके बाद रोटी बनाने वाले जो टंग होती है उसको हम ले आते। ले आने के बाद इससे हमें बहुत ही हेल्प हो जाएगी हमारी साग की कटिंग में, ताकि हमारी टाइम तो बचे, चीजें भी बचे और हम खुद भी सेफ रहे। इस टंग, रोटी वाले टंग में जितने सारे स्पेस है उसी के अंदर हम साग को डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमें साग काटने होते हैं हम अच्छे से इसको पकड़ते हैं, फिर जाके साग काटते हैं। इससे क्या होगा कि कभी कभी हमारे हाथ भी कट जाते हैं, नाखून कट जाती है, हमारे जो चमड़ी वो भी उतर जाती है कैंची की, छुरी की मदद से। तो अगर हम साग काट रहे तो हमारी नाखून और उंगली कटने के डर बिल्कुल नहीं रहेगा। इस तरह से टंग को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और साग अच्छे से बारीकी से कट जाएगी। बहुत ही लोग होते जो साग कटने के टाइम उंगली कट जाती है, नाखून थोड़े थोड़े नाखून कट के साग में मिल जाती है, तो ये तो बिल्कुल हाइजीन नहीं है। इस तरह से साग काटेंगे। न्यू कमर भी काट सकते हैं, जैसे कि नए नए शादी वाले लोग भी काट सकते हैं। अक्सर साग काटना सबको पसंद नहीं होता है, अब बनाना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको काटो, धो, कुछ भी हो थोड़ा टाइम लगता है। इसे बहुत सारे लोग साग खाने में दिक्कत करते हैं, मतलब झिझकते हैं और इसको स्किप कर देते हैं अपने डेली रूटीन में। तो इस तरह से साग काट सकते हैं, अपनी उंगली को सेव कर सकते हैं और अपने काम को आसान भी बना सकते हैं ना दोस्तों। रोटी वाले टंग से हमारी साग की कटिंग कितनी सुंदर हो गई और हमारे टाइम सेव हो गए और हमारी साग बहुत ही बारीकी से कट भी गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टिप्स में। माचिस को लेकर है। हमारे घर पे माचिस जो होती है हर घर में होती है। 1 रुपए की माचिस से हमारी बहुत ही महंगी काम यहाँ पे हो जाएगी। एक पैकेट, पूरा पैकेट माचिस हमें यहाँ पे दोस्तों लेना है। पूरा पैकेट में जितना माचिस है हमें लेनी है। तो उसी माचिस का जो तिल है उसको भी नहीं निकालनी है। उसके साथ एक साबुन हम लेंगे, खुशबूदार। ट्राई कीजिए खुशबूदार साबुन लेने के लिए, नहीं तो मेडिकेटेड साबुन लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेडिकेटेड साबुन एक ली है, बड़ा छोटा आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। साबुन को हम क्या करेंगे, एक ही बार करेंगे और इसको हमेशा के लिए इसको रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, साबुन जो है हम ले सकते हैं और एक माचिस की पैकेट। साबुन के ऊपर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे छेद करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 छेद करके माचिस की तीली लगा, माचिस पूरा लगा ली, तीली ऊपर साइड रहेगी। आप डायरेक्टली सिर्फ माचिस लगाएंगे तो ये साबुन में छेद नहीं होगा। आपके बच्चों की जो कंपास होती है, डिवाइडर, राउंडर, कुछ भी है, उसको लेके आप अच्छे से गड्ढा कर लीजिए। और गड्ढा करने के बाद अब माचिस स्टिक को आप अच्छे से इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये माचिस टूट जाती है जब भी हम साबुन के अंदर डालेंगे, क्योंकि कोई कोई साबुन बहुत ही सख्त होता है, मेडिकेटेड साबुन बहुत सख्त होता है, तो अच्छे से ये अंदर घुसता नहीं और ये टूट जाती है। तो हम राउंडर की मदद से
इसको अच्छे से छेद करेंगे ताकि ये जो माचिस हमने यहाँ पे डालनी है गाड़नी है वो थोड़ा अंदर तक जाए और अच्छे से टिक के रहे, नहीं तो वो गिर जाएगी नीचे। इससे तो कुछ होगा नहीं, हमारा इतना मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैंने आप कुछ भी नोकीला चीज लेके उसको गड्ढा बना लीजिए। तो बनाने के बाद देखिए इस तरह से दिख गया। आप चाहे तो पूरा साबुन के ऊपर पूरा लगा सकते हैं, मैंने बस इतना ही लगाया है। तो लगाने के बाद कितनी सुंदर दिख रही है ये। आप अपनी सबसे बहुत ही अहम वाली जगह पे आप इसको रख सकते हैं, जैसे कि आपके कपड़े वाले कपबोर्ड। कभी कभी हमारे कपड़ों से बदबू आती है और उसमें देखिए कुछ ये हमारे होते हैं चूहे वगैरह, छोटे छोटे चूहे कपड़ों के अंदर रह जाते हैं, कॉकरोच वगैरह। माचिस की तीली और मेडिकेटेड साबुन की जो खुशबू होती है वो डर के मारे नहीं आएंगे, और अगर खाएंगे तो पेट दुखने लगेगा और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाएगी। माचिस की तीली बहुत ही खतरनाक होती है ये चूहों के लिए, कॉकरोच के लिए बहुत ही अच्छा वाला टिप्स है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स में। जब भी हमारे घर पे कपड़ा वगैरह होते, सबसे स्पेशल जरूरी होते पैंट वगैरह, बच्चों की हो बड़ों की हो, कुछ भी जो मोटे मोटे पैंट हम लोग पहनते, जैसे कि मोटे वाले कॉटन हो गए, जीन्स हो गए, स्कर्ट हो गए, जो भी चीजें कपड़े हमारे मोटे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते, हमेशा हमारे हाथ के पास घर में सुई धागा तो जरूर सबके पास होती है। कभी कभी हमारे कपड़ों में जो स्टिचिंग खुल जाती है, हमारे कपड़े फट जाती है, तो हम तुरंत उसको सुई धागे से ही पहले इसको फिक्स करने की ट्राई करते हैं। हम तुरंत टेलर के पास नहीं जा सकते अगर हमारे पास मशीन वगैरह नहीं है तो सुई धागा जब भी हम लेते हैं तो सुई घुसाते हैं, तो कभी कभी हमारी जो सुई होती है जंक लग जाती है, उसका ऊपर का हिस्सा जो धार वो खत्म हो जाती है, तो पैंट मोटे वाली चीज में वो अंदर डाल नहीं पाते हम। इससे क्या होगा कि हम सुई को ऐसे ही फेंक देते, फिर नया वाला लाते हैं। देखिए सुई को इस तरह से आप जो स्टील वाले जाली है, आपके स्टेनर है, टी स्टेनर है, चाय की छन्नी है, उसके पीछे वाले हिस्से में इसको धार लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसकी जंक वाला हिस्सा खत्म हो जाएगी और ऊपर का मुंडी जो है वो धार हो जाएगी। इसके बाद आप कुछ भी मोटे कपड़े को इजीली सिलवा सकते हैं। कुछ भी हो, कभी कभी पतले कपड़े में भी ये नहीं जाते हैं, इसीलिए आप इस तरह से धार कर सकते हैं। ऐसे तो है सुई बहुत ही सस्ता, लेकिन ये सस्ते वाली चीज भी हमें अहम टाइम पे ठीक वक्त पे नहीं मिलता है, तो इसीलिए हर छोटी चीज हमारे लिए बहुत ही महंगी होती है। हमारे काम को आसान करने के लिए और हमारे मुश्किल वाले काम को आसान करे, पैसों की बचत करे। नेक्स्ट वाले आइडिया में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सर्दी की मौसम शुरू होती है तो मेथी की साग तो भर भर के आती है। तो मेथी की साग जब भी आप लाते हैं, एक छोटा सा काम कीजिए, साग को अच्छे से साफ कर लीजिए, फिर उसके बाद काट लीजिए। काटने के बाद गर्म पानी आप बिठाइए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। पानी गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी हो और नमक इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, घुल मिल जाए, तभी इस पानी को हम नीचे उतार देते हैं। जो कटे हुए मेथी की साग है हम इसको इसमें डाल देते हैं। ऐसे तो आप बोलेंगे कि साग काटने के बाद धोते नहीं, लेकिन मेथी साग को धोना जरूरी होता है, क्योंकि मेथी साग बहुत ही कड़वा होता है। इसको नमक वाले पानी में डालेंगे कटे हुए साग को, तो इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग मेथी की सब्जी साग को खाने में थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि कड़वा होता है और सब्जी में डालने के लिए इतना पसंद नहीं करते, रोटी पराठा बनाने के लिए। तो आप एक बार ये तरीका ट्राई कीजिए, इसका काफी हद तक कड़वापन ये पानी में चला जाएगा और साग की जो टेस्ट बहुत ही बरकरार रहेगी, ज्यादा कड़वा नहीं होगा। तो ये तो हो गया, देखिए साग की काम, एक्स्ट्रा कड़वाहट निकल गई और अच्छे से क्लीन भी हो गया। और इसके बाद हम पराठा, रोटी, मटरी कुछ भी बना सकते हैं, सब्जी होके हम इसको इजीली बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। देखिए दोस्तों, कुछ भी सब्जी वगैरह हमारे फ्रिज में के रह जाते हैं, फ्रिज की बास्केट में, हमें याद नहीं रहता है। इस तरह से पन्नी होती है हमारी फ्रिज की बास्केट में, अगर आप फ्रिज साफ करने जाओ इस तरह से निकल जाती है। कुछ कुछ सब्जी हम भूल जाते हैं, फ्रिज के अंदर रह जाती है। मटर जैसे हो गए, बीन्स हो गए, ये फ्रेंच बीन्स हो गए, गाजर वगैरह कुछ भी हो, इस तरह से ये रह जाते हैं। और रहने के बाद कभी कभी ये खराब भी हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं। तो इससे क्या कीजिए, आप सब्जी लाने के बाद, वो निकालने के बाद थोड़ा चेक कर लीजिए, थोड़ा अच्छा कंडीशन है उसके अंदर। और ग्रीन मटर, उसमें थोड़ा सा आप नमक डालिए, 1 चम्मच गुनगुना वाला पानी डालिए। इस तरह से जो पन्नी को पकड़ के इस तरह से आप नीचे थोड़ा पटक लीजिए।
इससे क्या होगा कि जो सब्जी खराब वाले सब्जी है वो गर्म पानी और नमक की वजह से थोड़ा ये साफ हो जाएगा, और अगर कीड़े वगैरह है वो मर जाएंगे। स्पेशली मटर में बहुत कीड़े हो जाते हैं, और मटर जब गल जाती है तो हमें साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हम डायरेक्टली इसको डस्टबिन में ही डालते। जितना भी मटर है उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सीधा फेंक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, फेंकने से पहले आप थोड़ा चेक कर लीजिए, थोड़ा बहुत अच्छा वाला मटर निकल जाए तो हमारा दोबारा काम हो जाएगा। जैसे कि हमारे फ्रेंच बीन्स भी ऐसे होता है। तो देखिए इसमें से बहुत सारे मटर अच्छे हैं, कुछ कुछ मटर गल चुके हैं, इसीलिए मैंने हाथ नहीं लगाई। पन्नी के अंदर सब डाल के इसको अच्छे से थोड़ा पटक ली तो ये जो मटर है नरम हो गया और निकलने में बहुत ही इजी हो जाएगा, और खराब वाले मटर पानी में रह जाएंगे, कीड़े वगैरह अगर है वो मर जाएंगे। ये छिलके को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हमें कुछ जैसे कि मेहनत करनी नहीं पड़ी। देखिए छिलके इजीली आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी ये छिलके खराब हो चुके हैं, इसीलिए मटर से ये अलग हो रहे। तो देखिए पहले हमारे मटर कैसे दिख रहे थे पन्नी के अंदर, और इसको इस तरह से साफ करने के बाद हमारे काम तो इजी हो गए, हाथ गंदे नहीं हुए। कितने सारे मटर हमें फिर से मिल गए, जैसे कि हमारे और एक खाना भी बन सकता है। देखिए इस तरह से मटर कितने, आधी कटोरी जैसे मटर इसके अंदर था। अगर मैं इसको फेंक देती तो इतनी ये आधी कटोरी मटर भी चला जाता, क्योंकि मटर की जो दाम है बहुत ही महंगा है। नए नए मटर आ रहा है तो बहुत ही महंगी भी होती है मटर, तो हम थोड़े बहुत खरीद के लाते हैं, उससे हम थोड़ा बहुत फेंक भी देते हैं। इसे चालाकी नहीं करते बिल्कुल, इसको जो बोलते हैं ना, हम बिल्कुल ये गलत काम करें कि हमारी चीजों को फेंक रहे। पानी कितना गंदा निकला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले यूजफुल टिप्स में। हमारी सब्जी वगैरह, कुछ भी सब्जी हमारे घर पे हो, जैसे कि हमारे आलू हो गए, इस तरह से हमारी लौकी हो गई, परवल हो गए, करेला हो गया, कुछ भी हो गया। देखिए दोस्तों, सब्जी वगैरह जब भी हम लाते हैं फ्रिज में डालते हैं और इसको बनाने टाइम काटते हैं, जरूर काटने के बाद हम बनाते हैं। हमारे घर पे चाय की छन्नी होती है, जो स्टील वाले चाय की छन्नी होती है, इसमें बहुत धार होती है दोस्तों। तो इस चाय की छन्नी से हम सब्जी की छिलके निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से निकल जाते हैं, चाकू छुरी की जरूरत भी नहीं होती है। कभी हम बाहर रहते, चाकू नहीं है, कुछ भी हो, ये एक जुगाड़ है, आप जान लीजिए एक टिप्स, तो आपको मुश्किल वाले टाइम पे ये हेल्प कर देगी और आपके समय की बचत हो जाएगी। अगर सामान आपके पास नहीं है चाकू छुरी, तो आप इस तरह से सब्जी काट सकते हैं। जो सब्जी मैंने बताई सब कुछ आप काट सकते हैं, जैसे कि आप गोभी भी काट सकते हैं, बैंगन भी काट सकते हैं, टमाटर भी, कुछ भी तो सब्जी आप काट सकते हैं। तो छन्नी का काम तो सिर्फ चाय छन्नी में, चाय छानने में होता है, नहीं दोस्तों, इसको सब्जी काटने में भी बहुत ही मदद करता है एक छन्नी। आई होप आज की कुछ ना कुछ टिप्स तो कुछ लोगों को पसंद आएगा। आइडिया कैसा लगा प्लीज कॉमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं कल के अच्छे वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में, जैसे कि टाइम की बचत हो जाए, चीजें हमारी खराब हो तभी हम बचा सकते हैं, और मुश्किल वक्त में जुगाड़ लगा के काम भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वाले आइडिया में और बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल आइडिया में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपके काम तो आसान हो जाएगी, आपकी पैसों की बचत हो जाएगी और इजी भी लगेगी, आपको मुश्किल कोई काम नहीं लगेगा।